हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और सारे बच्चे उठ गए। संडे है ना आज, तो इसलिए और आ गए हैं एक कमरे में सारे के सारे। चलो भाई। मैं गुड्डू, मैं चिंकी, मैं आरुषि, मैं आरुष और आप? नंदनी। नंदनी। और अभी नंदनी को दूध पिलाया जा रहा, नहीं तो इसका मूड खराब हो रहा था, ऐसे भूख लग रही थी। और ये इसने रोक दिया अपना फोन अपना नाम बताने के लिए। ये क्या होता? देखो ये क्या हो गया, इसने तो मैसेज कर दी ताब नारी, सुअर का बच्चा बना रही है। बच्चा बना रही। देख सुअर का बच्चा ही है सच में। जोज बनावे थे जोज। जोज, हाँ मैं तो नाम भूल गई थी। ले मैं तो साजा जोज आजा। डैडा जोज। अच्छा ये हाथ वाला दे दो। हाथ वाला स्किप करना आ गया इस पैड भी। वही हाथ मारो जा। मेरा दो बारी नहीं एक बारी। मारे डीकर रे, मारे डीकर रे, मारे डीकर, मारे डीकर रे, मारे डीकर रे, नटखट डीकर रे, नटखट डीकर रे। तो इन सबको मैंने यहाँ बिठाकर दूध पिला दिया है। अब अपने लिए बनाते हैं चाय। गुड्डू के पापा को जाना है आज देवता पर पूजा करने के लिए। उन्हें बोला गया है कि नहा के जल्दी से जाए, क्योंकि खीर बनाकर कर दी गई है तैयार। और फिलहाल मैं आई थी इन्हें दूध पिलाने के लिए। सबको एक एक कप ये वाला पिला दिया। अभी इनकी 10 बजे तक की कोई टेंशन नहीं, जब तक खाना बनाकर हम लोग तैयार कर दें। तो फिलहाल गुड्डू के पापा बोल रहे हैं कि तुझे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, जितनी ठंड मैं झेलूंगा उतनी तुझे झेलनी पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं उनसे पहले नहा के आके गर्म कुर्ती मैंने अपनी पहन लिया है। तो गर्म कपड़े तो कितने भी पहन लो, लेकिन ठंड तो लगती है फिर भी। और ऐसा भी नहीं कि हम इतने पहन लेंगे कि हद से ज़्यादा पहन लेंगे। तो चलो जी, फिलहाल मैं हो जाती हूँ रेडी एकदम से, जब तक वो नहा के आएंगे। और जेंट्स को ज़्यादा देर नहीं लगती तैयार होने में जितनी महिलाओं को लगती है। ज़्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं करना, साड़ी बांधने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। और जब सिंपल से कुर्ते पहनते हैं तो उनमें इतना वक्त नहीं लगता, क्योंकि लिपना पोतना एक बिंदी लगी रही है, लिपस्टिक लगानी, बस हो गया तैयार। बस अब बालों में कंघी कर लेती हूँ। माँ ने पूजा का सामग्री सारी तैयार कर दी है, खीर भी बनकर तैयार हो गई है। चलो जी, अभी हम भी तैयार हो जाते हैं। और अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के बाद में जो मॉर्निंग है वो चाय वाली, माँ ने चाय डाल ली गिलास में। और ये है माँ की और चिंकी की चाय। मैं और बबली जा रहे हैं कुल देवताओं की पूजा करने, माँ के आशीर्वाद से और माँ के ऑर्डर से आज हमें जाना है। और जी तुलसी माता के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबको भी, और मैरी क्रिसमस भी। सामान नहीं मिल रहा। सामान क्या नहीं मिल रहा है? डिब्बा ढूंढ रही, डिब्बे का ढक्कन, डिब्बा तो बाहर है। खीर रखने के लिए खीर तो रख ली मैंने। फिर क्या रहेगा? पूछो मत। माँ कहाँ है डिब्बे का ढक्कन? डिब्बे का ढक्कन माँ है रैक में, मैंने देख देख, लिया। एक ढक्कन तो ही हो रहा, ले जाना। फिर छोटा ले जाऊंगी, आगे भी ले जाऊंगी। एक ढक्कन ही हो रहा यो ये टिफिन का। और ये भी दोनों टिफिन का तो इसमें देख ले। कर्सी बड़ी लगाई है चिंकी, अनिवासी लग जाएगी हवा में बाइक पे। चिंकी को कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई। चिंकी क्या जिम्मेदारी सौंप दी तुझे? बस अब जब मैं तो हाथ सेकन बैठी थी, ये चूल्हा बुझ जा बार बार, मैं इसको जला दूं। इसमें ईंधन लगा रही है। चलिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पापा जी मैरी क्रिसमस। थैंक यू आपको भी। ले आए प्रसाद। कितने का लाए पिताजी? 21 रुपए का तो प्रसाद है भाई। चलो जी, एक माचिस का पैकेट है, माचिस भी जरूरी है, 2 बत्ती है। चलो जी, ये आ गई पूजा की सामग्री। पिताजी ले आए कुछ घर से ही तैयार होगी। खीर के लिए डब्बा ढूंढ रहे हैं और डब्बे का ढक्कन नहीं मिल रहा। खीर के टिफिन पे ढक्कन ढक्कन लग रही, डिब्बे वाला रही। जब मैं सोचा मैं कल डिब्बे पे ढक लूं, जब देखा जाके आए तो खीर गए। पहले गंगा जल ले लिया और उसके बाद में माँ ने डाला इसमें दूध। तो चलो जी, देवताओं को आज देवताओं की पूजा करने जा रहे हैं भाई। ये होगी खीर और इस डब्बे में क्या है? जल। इसमें है गंगा जल और इसमें है दिया बत्ती, घी और ये बास्केट में बाकी सामान, प्रसाद। माचिस तो एक ही बहुत है, ये पूरा बंडल माचिस का। इसे खोल लो। अमित गुड मॉर्निंग। सुप्रभात।
सारा सामान एकदम रेडी कर लिया है, बच्चे भी बाहर निकल गए। सर्दी में कितना ही मना कर लो इन्हें, लेकिन बाहर निकलेंगे जरूर। और ये रही बास्केट, ये बहुत सारा सामान अपने अंदर ले लेती है। तो पूजा का सारी सामग्री इसमें आ गई और बस एक हाथ में डब्बा लेना है और अंगारी लेनी है। तो जी पहुंच गए हैं अपने बाबा, अपने देवता के दरबार में। और ये देखो कितनी शीत लहर के बीच सरवाइव कर रहे हैं ये भी। चलो कोई बात नहीं भाई, कुदरत शक्ति देगा तुम्हें भी। और ये है हमारे यहाँ पे कई बार देख चुके हैं हमारे देवता। अब करेंगे हम पूजा पाठ। बिल्कुल ठंड शीत लहर चल रही है, धूप का नाम नहीं है आज। चलो सबसे पहले नहलाते हैं अपने देवता को। पूजा करके चले गए हैं कुंबे कुटुंब वाले लोग कुछ। तो जी पूजा सामग्री तो घर से ही तैयार कर ली थी, घी बत्ती सब है तैयार। गंगा जल, दूध से नहलाते हैं कुल देवताओं को। और ये हमारे पूर्वज हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। जिन्हें नहीं पता उनके बारे में बता दूं तो ये प्रकृति के बीच स्थापित होते हैं और ये गांव से बाहर होते हैं, सबके खेतों में, जहाँ पर भी सबके खेत होते हैं। तो यहाँ पे हमारे परिवार कुंबे के खेत हैं, उनके बीच स्थित हैं, प्रकृति के बीच। तो जी हमारे ही परिवार में एक बच्ची पैदा हुई थी। मैंने आपको दिखाया भी था, उस बच्ची को मैं देखने के लिए हॉस्पिटल में गई थी। तो जब परिवार में बच्चा पैदा होता है तो पूजा पाठ मतलब देवताओं पर नहीं होती है। जब वहाँ पर पूजा बड़ा हवन हुआ था उसी के बाद में पूजा होती है। तो आज हम लोग आ गए थे फिर पूजा करने के लिए। तो माँ बोल रही थी कि खीर बना कर ले जाना और ये सब चीज़ें, तो प्रसाद वगैरह सब कुछ अच्छे से चढ़ा कर जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे भी, पहले तो यही आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि तू भी चल, दोनों साथ में चलेंगे। तो मैंने कहा आप अकेले नहीं जा सकते। कन्नू कहा नहीं मेरा जी नहीं करता किले का देवता को पूजा करने के लिए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अभी नहा के आती हूँ। वैसे तो हल्का हल्का सा पेन आज भी था, लेकिन क्या करें, काम तो अपने ज़रूरी करने ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथों से ही एक कागज़ सा रखा हुआ था उसे साफ़ कर दिया, लेकिन राख ना बुरी तरीके से मेरे हाथ पे लग गई थी, सारी नाखूनों में भर गई थी, सारे हाथ काले काले हो गए थे। लेकिन ये है कि साफ़ हो गया, अब हम आराम से पूजा कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने पहले दीपक लगा कर ना तैयार कर दिए थे, अभी उन्होंने जला दिए थे और अब मैंने रखवा दिए हैं। तो इस तरीके से ही दोनों जल्दी जल्दी सी पूजा करेंगे अपना। और यहाँ पर मैं अंगारी रख रही थी हर जगह पर और ये धूप उठाकर फिर भोग लगा रहे थे, क्योंकि ठंड इतनी थी, घी भी ना मोम की तरह एकदम से जमता जा रहा था। और खेतों की साइड में तो और भी ज़्यादा ठंडा रहता है वातावरण। तो इन्होंने भोग लगा दिया है साथ के साथ धूप उठाकर, और फिर मैंने भी भोग लगाया खीर का। अभी हम दोनों प्रसाद चढ़ा देंगे और फिर जो है जो इलायची दाने का प्रसाद लेकर गए थे, नेक्स्ट संडे में जो है हम सोच रहे हैं कि हम माड़ी पर जाएंगे। अब की बार हमने देवताओं की पूजा की, अगले संडे में माड़ी पर, क्योंकि एक एक जगह ही जाया जाता है। बच्चे भी घर पर रहते हैं, काम भी बहुत सारे होते हैं और स्वास्थ्य भी ऐसा ही चल रहा है आजकल। तो जी ये हो गई हमारी पूजा। तो जी पूजा पाठ तो हो गया है। अब देखो यहाँ पे ना ये डॉग्स हैं कुछ, ये राह देख रहे हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद खिलाते हैं अब, जितना भी इनके हिस्सेदारी में आएगा। और सर्दी से सुखड़े जा रहे हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, खाने दाने की तलाश में निकले होंगे शायद, हैं। चलो भाई चलो उधर, पूरा माँ ले इधर आ जाओ, आ जा ले ले। चल भाई खा ले, कोई बात। अरे अंगड़ाई तोड़ रहा तू, हैं बढ़िया नहीं लग रहा का टेस्ट इसका, सबको अलग अलग। एक हो रहा माँ, आ जा तू भी। ये डर रहे और एक ये रहे तो 5-6 हैं। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सबके हिस्से में भाई। बहुत दिन हो गए थे और ऐसे ही बीमारियों में चले गए 2 महीने तो। और बीच में इसके पापा आए थे यहाँ पे गुड्डू के, बस मैं तो आई नहीं थी। और आज मैंने मन बना लिया था, जब ये कह रहे थे जड्डा दोनों को लगना चाहिए, मुझे अकेले को नहीं लगना चाहिए, तो मैंने फिर सोच लिया कि मैं इनके साथ ज़रूर जाऊंगी पूजा करवाने के लिए। वैसे ज़्यादा हाथ भी नहीं ठीरे, क्योंकि अंगारी हम साथ में ले रहे थे ना, धूप अच्छे से उठाई। तो चलो जी चलते हैं। इधर एक सरसों का खेत है बहुत अच्छा, और हमारी धन्नो स्टार्ट होगी। मैंने सोचा कभी जड्डा ही मान की हो।
तो जी चलिए अपने गांव का छोटा सा एक टूर दे देते हैं, जहां से हम लोग खेत की साइड से आए हैं और अपने घर तक जाएंगे। तो जगह जगह पर यहाँ पर पानी भी भरा रहता है, ये देखिए। तो गांव में भी मकान अभी तरक्की होने लग रही है, अच्छे तरीके से बन रहे हैं जैसे शहरों में मकान होते हैं। और गांव का रहन सहन एकदम शहर के मुकाबले अलग होता है, क्योंकि वहाँ पर पशुपालन भी होते हैं और वैसे भी खेती से संबंधित चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं। तो बहुत अच्छा व्यू लगता है यहाँ का, देखिए एकदम। अब हम अपनी गली में चले जाएंगे। तो ये है हमारे घर की गली और यहाँ पर 4-5 मकान छोड़कर ही अब हमारा घर आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं। अब जाते ही सबसे पहले गाय माता को भोग लगाएंगे, रोटी बनाएंगे और फिर करेंगे आगे देवताओं पे से आने के बाद में फिर रोटियां सेकने लगी थी, क्योंकि माँ ने कर दी थी सारी तैयारी। आलू टमाटर की सब्जी उन्होंने बनाकर तैयार कर दी है और गाय माता को भी जिमा दिया है। और जाते जाते जब देवताओं पर जा रहे थे ना, एक लोचा हो गया। जो मेरा नया ब्लेजर था ना, वो जल गया। अंगारी हाथ में ले रखी थी, उसमें तो पतंगे उड़ उड़ के उसके ऊपर गिरो गए। और वो तो मैंने अभी देखा, पतंगे तो लगे हुए, क्योंकि जब मुझे पता नहीं चला, उसमें जल तो रही थी आग, लेकिन इतनी दूर का रखा था हाथ मैंने, जब पता नहीं चला मैं भी बच गई। चलो कोट पे टल की बात। खैर बच्चे चले गए हैं आज अमित हर के यहाँ पर, और घर लग रहा है एकदम खाली खाली सा। गुड्डू है केवल, बाकी सब छोटे बच्चे गए हुए हैं। और चाचा जी आ गए हैं खेत से, ये देखिए छोल कर ले आए चाचा जी पशुओं के लिए चारा। तो ये देखिए मेरा नया नकोर कोट 2 बार पहना। देख लिया मन ने, फूंक दिया। ये देखो जी, बीड़ी सिगरेट पीने वाला कार्ड लग रहा है नहीं, जैसे फूल, ये काट दिया ऐसे। ये तो मैं सोच रही थी आज और पहन लूं, फिर इसे ड्राई क्लीन पे भेज दूंगी। क्या करूं। तो जी देखो 2500 के कोट का कर दिया इसने नुकसान। खैर कोई बात नहीं, शुक्रिया मनाओ कि ये बच गई, तू बच गई और साथ में मैं भी बच गया। हाँ मैं भी बच गया। तो कोई बात नहीं, देखो सर्दी है और आग के नज़दीक वो ले जा रहे थे ना करसी देवताओं पे, लिकड़ के पतंगा। तो जी चलो इसी नुकसान पर टल गई, क्या पता क्या घड़ी है थी। आज गुड्डू के पापा को जाना है गांव में ही, एक एंगेजमेंट है और वहाँ पे जाना है। रोकना बोले तो जिसे है रोकना ही तो बोल लग रहा है उसे। अब और कुछ बोल रहा है, रोकना इनके दोस्त की रोकना। देखो कितने छोटे छोटे बच्चों से भी इन्होंने दोस्ती कर रखी। अरे दोस्ती की कोई उम्र होती है क्या। हाँ तो ये जाएंगे वहाँ पे। व्लॉग भी बनाओगे। हाँ रोकना का बना लूँगा उसकी। अच्छा। जब परमिशन दी तो। अच्छा बात तो परमिशन की भी है ना। ठीक है। तो इनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं, वैसे तो इन्होंने ठूस लिया तो यहाँ से भी। अब दोपहर की है ना दावत। खीर का ही याद तो है। अच्छा प्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में जो घर में खीर बनी हुई थी। तो चलो जी ये तो आज एंजॉय करेंगे खूब, क्योंकि आज इन्हें दिख रहा न कोई अभी ठीक है, अपना संभाल लेगी अपना, और क्या। खैर कभी कभी लाइफ में एंजॉय भी करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आजकल व्यूज बहुत कम आ रहे। देखा भी करा करो और शेयर भी करा करो और कमेंट भी करके बताया करो। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।